मेरा साहब जी जो है दूसरा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का दूसरा रूप जो है बाबा साहब मेरा रामविलास पासवान है। आगामी 24 तारीख को आदरणीय चिराग पासवान का आगमन कटिहार की धरती पर हो रहा है। हमारे बीच कोढ़ा विधानसभा के एलजीपी प्रत्याशी कपिल देव पासवान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि चिराग पासवान जो कटिहार आ रहे हैं, प्रोग्राम की क्या रूपरेखा है, इसके सिलसिले में बात करेंगे। कपिल देव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि चिराग पासवान का यहाँ पर आगमन हो रहा है, इस धरती से चिराग पासवान का क्या संबंध है? देखिए, चिराग पासवान जी हमारा भैया जी जो हैं, उनका पिताजी यानी बड़े साहब रामविलास पासवान जी यह कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का सबदा गांव में आने 73 में रामविलास पासवान मेरा बड़े साहब जी 73 में यानी सबसे पहला विधानसभा लड़ा था तो कोढ़ा विधानसभा से ही लड़ा था। और यह मेरा सबदा गांव में रह करके वह लड़े थे और यहाँ पे वह साइकिल मार्च करके, उनका साथी भूपलाल पासवान थे और धनराज गुप्ता थे और उनका जो है कि मतलब बहुत ऐसा दोस्त सब थे। उनके माध्यम से वह पैदल मार्च करके कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला 1973 में वह यहाँ से विधायक बने थे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं विधानसभा का चुनाव रामविलास पासवान ने यही कोढ़ा विधानसभा से चुनाव लड़े थे और यहां से उनका बड़ा गहरा संबंध है। चिराग पासवान जो यहां पर आ रहे हैं, मुख्य मकसद है यहां के तमाम लोगों से मिलना, उनके बाबूजी से जो संबंध था उनको तरोताजा करने के लिए। कपिल देव जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना यह चाहूंगा कि आप जो है इस वक्त जो है एलजीपी में जुड़ चुके हैं। एलजीपी में आप कैसे जुड़े, आखिर एलजीपी ही आपको क्यों पसंद आई? भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। देखिए, एलजीपी में इसलिए करके हमें जुड़ना पड़ा और हमको जोड़ा गया कि रामविलास पासवान यानी बड़े साहब जो थे वह सबदा पंचायत में, मेरा यह सबदा गांव है और मेरा गांव में ही हमारे यहाँ यानी मेरा दादाजी जो थे उनका साथी थे और वह साथ में रहते थे और हमारे घर में रहते थे। सबदा में उनका जो है राजनीतिक करना और जो है कि उनका साथी दोस्त जो भी था उनका सबसे मिलनसार में से वह सबदा में रहते थे और हम जो है कि हमारे यहाँ हमारा दादाजी जो थे भूपलाल पासवान नाम करके थे, वह उनका एक नंबर नमुठिया यार और साथी थे। और वह जो है कोढ़ा विधानसभा में जब आए तो रामविलास पासवान जी यानी हमारा बड़े साहब जी का घर शहरबन्नी पड़ता है। उनका गांव खगड़िया जिला का शहरबन्नी गांव पड़ता है और उनका माता का नाम सिया देवी है और उनका पिताजी का नाम जाबुन दास है। और वह जो है मतलब हमारा बड़े साहब जी जो थे वह पटना में मतलब पटना में रह करके वह जो है कि पटना में ही पढ़ करके वह डीएसपी बने और उनका शहरबन्नी गांव में वह अत्याचार मतलब बड़े बड़े मतलब अजीब जातिवादी वाले व्यक्ति सब जो है कि उनके साथ में बहुत संघर्ष कष्ट दिए हुए थे उनका पिताजी और उनका परिवार में से। तो यह जो है डीएसपी का मतलब त्याग करके वह जो है राजनीतिक में आए हुए थे और सबसे पहला राजनीतिक हमारा जो है कि सबदा में रह करके कोढ़ा विधानसभा में लड़े। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कपिल देव पासवान दे रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आदरणीय रामविलास पासवान जब मंत्री बन गए थे तो मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। मैंने भी किसी टीवी चैनल्स के जरिए से सुना है और देखा है, उसमें यह बताया गया था कि उस समय जो है छुआछूत की बहुत ज्यादा परंपरा थी। जैसा कि कपिल देव पासवान भी बता रहे हैं कि छुआछूत की उस वक्त बहुत सारी परेशानियां थी। तो एक शख्स थे जिनके यहाँ पर उनको लोग हीन नजर से देखते थे, तो पहली दफा उन्होंने टेलीफोन उसके घर पे लगा दिया था ताकि जितने भी बड़े समाज के लोग थे वो सब उनके यहाँ जाते थे और फोन पर बात करते थे। ये देन जो है आदरणीय रामविलास पासवान का था और मुझे लगता है कि वहीं से छुआछूत जो है खत्म हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यह मेरा जो साहब बड़े साहब जो हैं वह बहुत नेक दिल व्यक्ति थे, वह बहुत दयावान व्यक्ति थे, वह गरीबों का मसीहा थे, वह गरीबों के प्रति जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। जब उनके गांव में एक समय मतलब 1987 वाला जो बाढ़ आया था उनमें जो है कि वह बाढ़ जो था उनका गांव पूरा पानी से घिरा हुआ था और पानी के साथ में उनका जो है कि पूर्ण रूप से गांव जब पूरा नाश ताश हो रहा था तो उस टाइम में बाबा साहब आने मेरा जो है रामविलास बाबू जो है वह नाव पे
मतलब पानी में जा करके मतलब सबको कुछ भांसने वाले या डूबने वाले या उस सबको पकड़ ला ला के नाव पे ऊंचे स्थान पे ले जा करके रखे थे। मेरा साहब जी जो है दूसरा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का दूसरा रूप जो है बाबा साहब मेरा रामविलास पासवान है। और यह जो है नेक दिल इंसान है। आज तक भारत देश में 8 बार मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में। आज तक बताइए रामविलास पासवान में कोई तरह का दाग, कोई तरह का घटोला, कोई तरह का उनके हेरा फेरी का कोई बात है? इसलिए करके देखिए हम लोग जो है एलजेपी का यानी रामविलास पासवान का पार्टी में से हम लोग काम करते हैं, सदस्य जोड़ रहे हैं और उनका जो है एकत्रित करवा रहे हैं। और अगले 24 में जो हमारे चिराग भैया जी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमुई सांसद हैं और वह जो है इस बार हाजीपुर से लड़ रहे हैं। और अगले 25 में हम लोग पूर्ण रूप से मतलब एकत्रित होने का प्लान बनाए हैं कि ताकि उनको 25 में मुख्यमंत्री का रूप देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक सवाल मैं यहां पर यह करना चाहूंगा कपिल देव जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया हाजीपुर और जमुई का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जमुई का जो सीट जो है वो चाचा भतीजा का वहां पर जंग चल रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए चाचा भतीजा का जो जंग है, चाचा यदि भतीजा को मानता कि मेरा भतीजा है तो आज सब मिल करके एक जगह रहता, तो आज जो है कि उनका मतलब लोगो जो है उनका सिंबल जो है बंगला छाप नहीं जाता। आज पशुपति पारस यदि कहता है कि हमारा भाई है रामविलास पासवान, तो क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान का लड़का नहीं है? उनका अधिकार नहीं होता है क्या? बाप का संपत्ति पे किसका अधिकार होता है, बेटा का या भाई का? तो बेटा का जब होता है तो उनका सिंबल तो राष्ट्रीय सिंबल बंगला छाप चिरागन होना चाहिए था। तो वह जो है पशुपति पारस जो है वह जो कहता है कि हम उनका भाई हैं, हम उनका राष्ट्रीय है, वह देखिए अभी मतलब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बन गया है। और ये जो है चिराग पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाए हुए हैं। इनका लोगो यानी इसका पहचान सिंबल जो है इनका चिन्ह मिला है हेलीकॉप्टर छाप, उनको मिला है सिलाई मशीन से। अच्छा, दोनों एनडीए में चले गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए एनडीए में जो गए हैं वो तो उनके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे चिराग भैया को जो है बीजेपी की तरफ से न्योता दिया गया, आमंत्रित किया गया, तब ये गए हुए हैं। और इनमें से इनका जो प्रण था मतलब 6 सीट लोकसभा, 1 सीट राज्यसभा, बाकी जो है इनको जो है कि अपना हाजीपुर का जो है सीट के लिए मनोनीत किया गया, तब जो है कि ये समर्थन दिया है, नहीं तो ऐसे ही समर्थन देने वाला नहीं था। अच्छा, एक सवाल मैं यहां पर यह करना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव नजदीक है, उसमें तो खैर 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी और दावा करती है एनडीए की सरकार, ये एनडीए के जितने लोग हैं, चिराग पासवान ने भी पार्लियामेंट में दावा किया था कि 40 का 40 सीट हम निकाल लेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए इनके लिए तो सत्य है, 100% है कि हम लोग भी अनुमान लगा रहे हैं कि 40 का 40 इनका मिलेगा ही, और ये जो है कि 40 सीट से ज्यादा भी लेके आएंगे। जैसे देख लीजिए यानी कि महादलित वाला जो सीट, आरक्षित सीट जो है वह तो इनके खाते में है। वह जो है महादलित का नेता रामविलास पासवान थे, उनके बाद जो चिराग पासवान है। आने हम लोग जो है SC/ST प्रकोष्ठ का जो है हम लोग भी तो सीट लेंगे, हम लोग भी तो उनके लिए अति किए हुए हैं, हम लोगों को भी तो आरक्षण वाला सीट हम लोगों को है कि नहीं? यानी महादलित वाला जो है या दलित सीट जो है आरक्षित सीट तो हम लोगों का है, वह सीट तो हम लोगों का है। वह सीट तो कहाँ जाएगा? वो चिराग पासवान में ही जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी में ही जाएगा। इसलिए करके सीट बढ़ सकता है, सीट बढ़ने की संभावना है। जी हाँ। एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे, पार्लियामेंट में भी एक चिराग पासवान का एक बयान आया है सामने, नीतीश कुमार को कहते हैं कि चौथे नंबर की पार्टी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए ये वास्तविक रूप से चौथे नंबर का पार्टी तो बन ही गया है। क्यों बना है कि इनमें जो है देखिए यह सरकार चलाने लायक व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? आपको हम बतलाना चाहते हैं कि अगले मास्टर यानी टीचर लोग मतलब पटना में जो धरना किए हुए थे, उनमें जो है कि बीजेपी का समर्थन दिया गया था कि भाई इन लोगों के साथ बीजेपी का समर्थन है। उनमें जो है लाठी चार्ज करवा करके अरे बीजेपी का नेता या मंत्री या जो भी थे उनको सर फोड़ के मार दिया गया। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उनके बाद वह तो पटना में हुआ, पटना के बाद आप ही देख लीजिए बिजली मतलब मांगने के लिए गया, बिजली के प्रति धरना धरने गया, मांगने गया बिजली, दिया सरकार या पुलिस में। आनी सरकार ने पुलिस को फुल्ली ऑर्डर दे दिया है कि जाओ जो करना है गोली मार दो या लाठी से सर फोड़ दो, या जैसा चलाना है राज वैसे चलाना है, लाठी गोली बंदूक से राज चलने वाला नहीं है। इसलिए करके नीतीश कुमार चौथा स्थान तो क्या, इस बार कोई स्थान नहीं आएगा।